हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुड मॉर्निंग कॉल के थर्ड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एपिसोड फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देख लें, तभी आपको स्टोरी क्लियर हो पाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमने सेकंड एपिसोड में देखा, युहारा की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। उसके बाद नाव उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि ज़्यादा वर्कलोड और नींद पूरी ना होने के कारण इसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बहुत जल्दी होश में आ जाएगा। और जैसे ही वो होश में आता है, तभी एक लड़की उसके कमरे में एंटर करती है, जिसे देखकर वो बोलता है यूरी, और उसे देखकर नाव एकदम शॉक हो जाती है। और जैसे ही वो युहारा के पास आती है, नाव सोचती है यही युहारा की गर्लफ्रेंड है, इसका नाम लेके ही उसने मुझे किस किया था। और फिर वो लड़की युहारा के पेट में मारते हुए उसे कहती, कहाँ गायब हो गए थे अचानक बिना बताए? तुम्हें कोई अंदाजा भी है हमें कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी? तुम कितने पतले हो गए हो, एकदम जॉम्बी जैसे दिख रहे हो। युहारा कहता है ये लाइटनिंग की वजह से है। यूरी कहती है लाइटनिंग की वजह से नहीं, तुम्हारे बाहर के जंक फूड खाने की वजह से है। युहारा गुस्से में उसे रिप्लाई करता है कि तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने से अच्छा होता है बाहर का वो जंक फूड। वो खींच के उसे एक थप्पड़ लगा देती है। युहारा कहता है मैं अभी भी बीमार हूँ। यूरी उससे कहती है तभी मैं तुमसे कह रही हूँ कि घर वापस चलो, हम सब आराम से बैठ के घर पे तुम्हारे और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। युहारा कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। युहारा उससे कहता है कि तुम जानती हो कि मैंने घर क्यों छोड़ा था और मैं घर बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला। यूरी उससे कहती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ऐसी ही रही तो मैं तुम्हें घसीट के घर ले जाऊंगी, तुम्हारे कहने से क्या होता है। युहारा उससे कहता है कि तुम्हें तो मेरा एड्रेस भी नहीं पता, तुम मुझे ढूंढोगी कैसे। यूरी उसे कहती है कि मुझे डॉक्टर ने बता दिया। फिर युहारा नाव की तरफ देखता है और बोलता है बेवकूफ़ लड़की। एक्चुअली नाव ने रिसेप्शन पे पूरा एड्रेस उसका लिख दिया होता है जब वो एडमिट करने के लिए उसे लेकर आती है। फिर यूरी उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाती है और कहती है उस लड़की से तुम ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, उसने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। युहारा उससे कहता है कि तुम मुझे मारना बंद करो। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख के नाव चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और कहती है आप दोनों बात कीजिए, मैं जा रही हूँ। फिर यूरी नाव को पकड़ लेती है और युहारा से कहती है कि तुम नाव को थैंक यू तो बोलो। युहारा उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद नाव वहाँ से जाने लगती है। जब नाव जा रही होती तभी यूरी पीछे से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। और जब यूरी गेट को ओपन कर रही होती है तभी नाव उसके हाथ में वेडिंग की रिंग देख लेती है। और बाहर निकलने के बाद यूरी उससे कहती है कि मैं डॉक्टर के पास उसे थैंक यू बोल के आती हूँ, तुम यहीं वेट करो मेरा। और नाव वहाँ वेट करते हुए सोच रही होती है उसके हाथ में वेडिंग रिंग है। ओ गॉड, इट मीन्स इन दोनों का अफेयर चल रहा है। और बेचारी इमेजिन करने लगती है कि उस सुंदर औरत और युहारा के बीच में अफेयर चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। और तभी यूरी वहाँ आ जाती है। नाव उसे देख के एकदम डर जाती है। यूरी उससे पूछती है क्या हुआ, तुम बीमार तो नहीं हो? नाव कहती है नहीं नहीं, बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में यूरी उसे अपना कार्ड देते हुए बोलती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। उस कार्ड को पढ़ने के बाद नाव एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के सरनेम एकदम सेम होते हैं। तभी यूरी उसे बताती है कि मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूँ, उसका बड़ा भाई मेरा हस्बैंड है। नाव ये सुनते ही एकदम शॉक हो जाती है और कहती हैं युहारा का अपनी भाभी के साथ अफे। उसके बाद वो चुप हो जाती है। यूरी उससे पूछती है क्या हुआ, और नाव कहती है कि हेलो मेरा नाम नाव है। यूरी उससे कहती है बहुत अच्छा नाम है और थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ युहारा। यूरी उससे पूछती है क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? नाव एकदम शॉक होकर कहती है नहीं नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। नाव कहती है वी आर जस्ट क्लासमेट। तभी यूरी उससे कहती है कि ये बहुत अनयूजुअल है, वो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक था अपने क्लासमेट के साथ। यूरी उससे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो, उसे बोलो कि वो घर वापस आ जाए, मेरी तो वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। तभी यूरी को एक फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि मुझे ऑफिस जाना है, कुछ अर्जेंट काम है, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में नाव अपने वॉशरूम में होती है, जहाँ वो टूथब्रश कर रही होती है और सोच रही होती है यूरी कितनी कूल है और कितनी ब्यूटीफुल भी। फिर वो खुद को देखती है और मन में सोचती है कि कुछ सालों में मैं भी वैसी ही हो जाऊंगी। और फिर वो बैठकर सोचने लगती है कि अगर सच में युहारा वापस नहीं आया और यूरी के साथ वापस चला गया तो मैं क्या करूंगी, मैं $1500 रेंट कैसे पे करूंगी। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो युहारा के लिए खूब अच्छी अच्छी डिशेस बनाएगी, जिसे खाकर वो जल्दी ठीक हो जाए और उसे घर वापस ना जाना पड़े, हम दोनों साथ में ही रहें। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो खूब सारा लंच पैक करके स्कूल ले जाती है। जहाँ स्कूल में पहुँचती है तो उसे लड़कियाँ सारी इग्नोर कर रही होती हैं। उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, क्योंकि सब बहुत स्ट्रेंजली एक्ट कर रहे होते हैं उसके साथ। अगले सीन में डाइची जीने से जा रहा होता है, जहाँ लड़कियां कुछ आपस में बातें करती हुई जा रही होती हैं कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं, और ये सुनकर डाइची को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में नाव अपनी क्लास में जाती है, जहाँ सब उसे इग्नोर करते हैं। फिर वो अपनी फ्रेंड मरीना के पास जाती है, मरीना भी उसके पास से उठकर चली जाती है। नाव कई बार मरीना को बुलाने की कोशिश करती है, पर मरीना बार बार उसे इग्नोर कर देती है। फिर नाव गुस्से में उसके पीछे जाती है। उसका पीछा करते हुए डाइची से टकरा जाती है। डाइची उससे कहता है नाव कैसी हो तुम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नाव उससे कहती है कि प्लीज़ हम बाद में बात करेंगे, मरीना बहुत दूर निकल जाएगी, मुझे उससे कुछ बात करनी है, और वहाँ से चली जाती है। फिर फाइनली नाव उसे जाकर स्कूल की छत पे पकड़ लेती है, जहाँ नाव उससे कहती है कि तुम मुझे बार बार इग्नोर क्यों कर रही हो। मरीना उससे कहती है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम सच में युहारा की गर्लफ्रेंड हो। मरीना उससे कहती है मैं तुमसे इसलिए गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि तुम युहारा की गर्लफ्रेंड हो, मैं तुमसे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे और युहारा के बीच में कुछ भी नहीं है।
नाव एकदम रोनी सी शक्ल बना लेती है। फिर मरीना उसके पास आती है और कहती है अब रोना बंद करो, कोई बात नहीं, पर प्रॉमिस करो आगे से मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। नाव उसे बोलती है कि हम डेट नहीं कर रहे, बस हम प्रिटेंड कर रहे हैं स्कूल के अंदर कि हम डेट करते हैं। ये सुनकर मरीना एकदम शॉक हो जाती है और नाव वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। मरीना भी उसके पीछे भागती है। अगले सीन में नाव, मरीना और उसका फ्रेंड तीनों घर के लिए जा रहे होते हैं। तभी मरीना उससे पूछती है कि इतना सारा लंच किसके लिए बनाया है। तो नाव कहती है मैं युहारा के लिए बना के ले जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो घर छोड़कर जाए। मरीना उससे कहती है कहीं तुम्हें सच में युहारा से प्यार तो नहीं हो गया, तुम इसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो। नाव एकदम शॉक हो जाती है और कहती है नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसे यूरी का कार्ड दिखाते हुए कहती है ये देखो, ये है उसकी असली गर्लफ्रेंड। उसे देख के मरीना एकदम शॉक हो जाती है। कार्ड को देख के मरीना कहती है ये है कौन। तो नाव उसे बताती है कि ये उसकी भाभी है, और आगे नाव कहती है ये बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है। उसके आगे कहती है कि अब मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही, मैं क्यों जाऊँ हॉस्पिटल, उसकी भाभी है ना उसका ख्याल रखने के लिए, वो उसका ख्याल रखेंगी। और वहाँ से भाग के अपने घर चली जाती है और बड़बड़ाती हुई जाती कि मैं क्यों जाऊँ हॉस्पिटल, मैं नहीं जाऊँगी, मैं सारा खाना अकेले खा लूँगी, मैं घर जा रही हूँ। अगले सीन में अपने घर के पास पहुँचती है और फिर सोचती क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार जाकर मैं उसे देख तो सकती हूँ। और वो वापस जाती है हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल जाती है और उसे युहारा वहाँ नहीं मिलता। फिर वापस अपने घर आती है और घर के अंदर जैसे ही घुसती है युहारा सोफे पर लेटा हुआ होता है। उसे देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल से निकलते ही मुझे फ़ोन करना चाहिए था। युहारा कहता है मैं तुम्हें फ़ोन कैसे करूँ, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था। फिर नाव उसके फ़ोन में अपना नंबर ऐड करती है। उसके बाद युहारा उससे कहता है कि मुझे हमेशा फ़ोन मत करना और ना ही टेक्स्ट करना, क्योंकि मुझे दोनों से नफरत है। नाव उससे कहती है ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, मैं तुम्हें बिना बात के फ़ोन क्यों करूँगी। तभी युहारा उसके पास में रखा हुआ बैग देखता है और कहता है उसमें क्या है। नाव उससे कहती है इसमें तुम्हारा डिनर था। युहारा उस सारे लंच को अपने हाथ में ले लेता है और अपने पास रख लेता है और कहता है ठीक है, मैं इसे रात को खा लूंगा। नाव बड़े प्यार से उससे कहती है पर उससे पहले डिनर तो करना चाहिए। युहारा उससे कहता है कि मैंने कर लिया। नाव एकदम शॉक हो जाती है और कहती है होल्ड ऑन, ये मत कहना प्लीज़ कि तुमने सारा खाना खा लिया है। फिर वो किचन की तरफ भागती है और देखती है वहाँ सब कुछ खत्म होता है, युहारा सब कुछ खाकर बैठ चुका होता है। नाव को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो भाग के उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने रूल तोड़ा है, तुमने बिना मेरी परमिशन के मेरा खाना खा लिया है। तभी युहारा प्रिटेंड करने लगता है खांसी करने का और उससे कहता है मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। और वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है और वो सारा खाना भी अपने साथ में ले जाता है जो नाव उसके लिए बनाकर हॉस्पिटल ले गई होती है। अगले सीन में नाव अपने बेडरूम में होती है और सोच रही होती है सुकड्डी इतना सारा खाना कैसे खा सकता है, कोई बीमार आदमी भला इतना सारा खाना कैसे खा सकता है। फिर वो सोचती है कि एक चीज़ अच्छी हुई कि वो वापस आ गया, वरना मुझे अकेले रहना पड़ता। तभी उसे फ़ोन आता है उसकी मॉम का और वो उसकी मॉम उसे धमका रही होती है कि अगर तुम टॉप 50 में नहीं आई तो इस बार तुम्हें वापस आना पड़ेगा गाँव। एक्चुअली दोस्तों इन लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं। नाव एकदम फ्लो में कह देती है टॉप 50 मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद जब फ़ोन कट हो जाता है उसके बाद सोचती मैंने ये क्या बोल दिया, ओ गॉड। फिर वो भाग के जाती है अपनी डेट शीट निकालती है चेक करने के लिए एग्जाम कब से हैं और देखती है कि ट्यूसडे से एग्जाम होते हैं और आज सैटरडे है। और बेचारी एकदम घबरा जाती है कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। तुरंत अपना बैग उठाती है और पढ़ने के लिए बैठ जाती है। अगले सीन में युहारा घर के अंदर आता है। तभी नाव उसके पास एकदम एलियन जैसी बन के आती है और कहती है वेलकम होम। युहारा उससे कहता है तुम अभी तक सोई नहीं। नाव उससे कहती है कि मेरे टेस्ट आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। और बेचारी एकदम भूतों की तरह बैठकर पढ़ रही होती है। युहारा उससे कहता है स्टूपिड होना भी कितना मुश्किल है ना। तभी वो सोफे पे गिर जाती है। युहारा उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ, और एकदम से उठ के बैठ जाती है। और उसके बाद खड़ी होकर युहारा के पास आती है और कहती है प्लीज़ तुम मुझे ट्यूशन पढ़ा दो। युहारा कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतनी पुअर लर्नर हो, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हें पढ़ाने में। और युहारा वहाँ से जाने लगता है। ना वो तभी कहती है कि तुम हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हो, तुम एक घटिया आदमी हो। ये सुनकर युहारा वहीं रुक जाता है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।